आते हैं कि लैंड फॉर जॉब मामला दरअसल है क्या, क्यों इतना इस पे हंगामा मचा हुआ है, क्यों लालू परिवार पूरा का पूरा आज कोर्ट में है। दरअसल ये घोटाला साल 2004 से साल 2009 के बीच में हुआ था और ये वक्त वो था जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेलवे मिनिस्टर थे। रेलवे मिनिस्टर रहते हुए उन पर ये आरोप लगे हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि इस अवधि में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और उनके परिवार वाले रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले लोगों से जमीन लेते थे, यानी कि न सिर्फ लालू यादव पर बल्कि परिवार वालों पर भी उनके ओहदे का फायदा उठाने का आरोप लगा है। सीबीआई का आरोप यह है कि नौकरी देने के लिए घूस लेने का नया तरीका अपनाया गया और तोहफे में या औने पौने से दामों में आवेदकों से जमीन ले ली गई, यानी कि मजबूरी का फायदा उठाया गया। सीबीआई के मुताबिक पटना के 12 लोगों को जमीन के बदले ग्रुप डी में नौकरी दी गई। सीबीआई ये दावा कर रही है कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के नाम पर जमीन की रजिस्ट्रियां कराई गई थी। और सीबीआई के मुताबिक इस घोटाले में जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए सर्किल रेट से काफी कम कीमत पर, यानी कि बहुत ही मामूली कीमत में कैश चुकाया गया था। सीबीआई ने मई 2022 में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया। एक्शन आगे बढ़ा और इस मामले में बाद में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम भी आरोपियों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। सीबीआई ने 2021 में इस मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की और फिर धीरे धीरे जांच में लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों पर शिकंजा कसता चला गया। देखिए, इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव के ऊपर जब नई चार्जशीट दाखिल की गई थी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी, तब उनका नाम इस मामले में आया था। आपको याद होगा किस तरह से दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाला जो बंगला था तेजस्वी यादव का, उसके ऊपर कई घंटे तक ईडी की रेड चली थी और ये वही बंगला है जो उसके लिए बताया जा रहा है कि कैसे जमीन घोटाला, ये जो पूरा मामला था नौकरी के बदले जमीन वाला, उसमें इसी बंगले को लिया गया था। वो कुछ लाख में लिया गया था, लेकिन आप समझिए दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अगर किसी के नाम पर बंगला है तो वो करोड़ों का है। ये जो पूरा घोटाला है, इसके ऊपर दो तरह से जांच चल रही है। सीबीआई जो भ्रष्टाचार का मामला है उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है और ईडी की कार्रवाई समय समय पर हमने देखी है। ये जो भ्रष्टाचार के मामले में जमीन और पैसे का जो लेन देन है उसकी जांच ईडी की तरफ से समय समय पर इसके ऊपर की गई है। तो तेजस्वी यादव का नाम कैसे बाद में सामने आया वो आपको हम बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव के भी नाम पर जमीन जो है, बंगला है, वो है और इसीलिए अब तेजस्वी यादव का नाम भी नई जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें था। रवि का एक बार फिर से मैं रुख कर लेती हूँ। रवि, मीसा भारती, लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी, इसके अलावा हेमा यादव का नाम भी क्या इस पूरे मामले में शामिल है? हेमा यादव जो कि बेटी है लालू प्रसाद यादव की। रवि, देखिए, आपने जो सवाल पूछा उनमें से कुछ चीजें मुझे जो समझ में आई, जो सुनाई दी, क्योंकि यहाँ पर क्राउड बहुत ज्यादा है। तेजस्वी यादव का जो नाम है उसमें यह आरोप है कि तेजस्वी यादव यानी कि 2004 से लेकर 2009 तक जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार के समय में, इस बीच में तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाएं राउजनी कोर्ट की, कि उस दौरान तेजस्वी यादव के नाम पर ऐसी कई ऐसी प्रॉपर्टी उनके नाम पर रजिस्ट्री हुई जिस दौरान वो रेल मंत्री भी थे। तो ये तमाम चीजें सीबीआई की जांच पड़ताल में सामने आई है। हालांकि पहले परिवार के 3 ही लोग शामिल थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव, मीसा और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, 3 लोग थे। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव, क्योंकि मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के और उनका पूरा का पूरा राजनीतिक करियर अभी पड़ा हुआ है, तो ऐसे में जैसे ही तेजस्वी यादव का नाम आया उसके बाद में लालू प्रसाद और उनका पूरा का पूरा परिवार सरकार पर आरोप लगाने लगा। कल की बात है जब पूरा परिवार जब पटना से दिल्ली के लिए निकला, उस समय मीडिया पे बातचीत में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया सरकार पर कि जो केंद्र सरकार है वो लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अगर केंद्र सरकार के खिलाफ किसी तरीके का कोई नेता बयानबाजी करता है, विरोध करता है, तो उसके खिलाफ जांच एजेंसियों को लगा दिया जाता है। तो फिलहाल परिवार यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचा है और सुनवाई में कोर्ट की तरफ से टिप्पणी और सुनवाई है वो जब शुरू होगी रवि, तो हम आपका रुख करेंगे और क्या कुछ अपडेट है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पूरा मामला क्या है ये आपको समझाते हैं कि किस तरीके से रेलवे में 14 साल पुराने नौकरी के बदले जमीन के मामले में लालू यादव परिवार की कोर्ट में आज पेशी है। लालू यादव परिवार आज राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुका है। सीबीआई की चार्जशीट में आरजेडी प्रमुख लालू यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत 17 ऐसे आरोपी हैं। इस केस में सीबीआई के एक्शन के बारे में, जिन पर एक्शन लिया जा रहा है, वो आपको एक एक करके हम आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि कब कब क्या क्या हुआ। देखिए, 10 मई 2022 को सीबीआई ने 16 नामजद समेत अन्य पर केस दर्ज कर लिया है। बाद में हालांकि इसमें तेजस्वी यादव का भी नाम सामने आ गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम आपको बताएंगे। 20 मई 2022 यानी कि पिछले साल की बात करें, बिहार और दिल्ली के 16 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई, उनमें से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी भी थी। 27 जुलाई 2022 लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव को गिरफ्तार किया गया और भोला यादव की गिरफ्तारी के बाद ही तमाम इनपुट्स थे जो बाहर आए। 24 अगस्त 2022 आरजेडी नेताओं के 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई। सीबीआई ने पटना में राबड़ी देवी से पूछताछ की। यह घटना इसी साल की 6 मार्च 2023 की। तो इस केस में कब कब क्या क्या हुआ, ये हम आपको एक एक करके बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। 7 मार्च 2023 को लालू प्रसाद यादव से सीबीआई ने भी पूछताछ की। पहले पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ हुई और उसके बाद लालू प्रसाद यादव भी जांच के दायरे में। 10 मार्च 2023 को ईडी ने दिल्ली, बिहार, यूपी के 15 ठिकानों पर छापेमारी की, यानी कि बिहार के बाहर जो भी ठिकाने हैं लालू प्रसाद यादव, उनके संबंधियों के, उन पर छापेमारी की गई। 10 सितंबर 2023 को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। तो यह पूरा घटनाक्रम है लैंड फॉर जॉब स्कैम का। मामला पुराना है, वो जो पूरी टाइमलाइन रही है इस केस की, वो एक एक करके हमने आपको दिखाई कि कैसे 2004 से लेकर के 2009 तक का ये पूरा मामला 2023 अभी चल रहा है। अभी लालू प्रसाद यादव के जितने करीबी हैं और परिवार के जितने लोग हैं जिनके नाम पर संपत्ति ली गई थी, जमीन अपने नाम की गई थी, उन सभी को इसमें शामिल कर लिया गया। और ये बहुत आसान नहीं रहता है जब आप पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कोई केस दर्ज करना चाहते हैं। इस मामले में बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का नाम भी शामिल है, तो उसके लिए बाकायदा गृह मंत्रालय की परमिशन की जरूरत होती है। और बस वो जैसे ही मिली, उसके बाद चार्जशीट दाखिल की गई और प्रथम दृष्टया कोर्ट की तरफ से यह माना गया कि हाँ, जो भी साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं लालू एंड फैमिली का शामिल होना दर्शाता है। और वो तमाम सबूत अब इकट्ठे करके सीबीआई और ईडी की तरफ से लगातार कार्रवाई बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने इस पूरे मामले के ऊपर कल ताजा बयान में क्या कहा, वो हम पहले आपको सुना चुके हैं। अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर सफाई क्या दे रहे हैं, वो भी सुनाते हैं। जो सच बोलेगा उसके ऊपर तो कार्रवाई हुई ना जाती है, और ये सब लोग जान रहे हैं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। सच बात कहिएगा, जनता की आवाज़ को उठाओगे तो कार्रवाई हो जाती है। और जिस हिसाब से अब एजेंसियां हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं या पुलिस है, इसका दुरुपयोग ये कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस घोटाले को आखिर अंजाम कैसे दिया गया। आपको बताते हैं कि आखिर इस घोटाले में किस तरीके से रेलवे में नौकरी दी गई। दरअसल 2008 की बात करेंगे और 2008 से 9 के बीच में पटना के 12 लोगों को रेलवे के ग्रुप डी में 6 अलग अलग जोन में नौकरी दी गई। और अलग अलग जोन में इसलिए दी गई जिससे कि स्पॉट ना आसानी से किया जा सके और लोगों की नजरों में ना आए। और देखिए कि घोटाले को अंजाम देने के लिए पहले तो नौकरी अस्थायी तौर पर दी गई और बाद में फिर उसे स्थायी कर दिया गया। और सीबीआई के मुताबिक ये सब चुपके से किया गया, चोरी छिपे किया गया। पहले परमानेंट नहीं था, बाद में परमानेंट कर दिया जिससे कि फिर से स्पॉट ना किया जा सके। इस घोटाले में नौकरी देने के लिए बाकायदा मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर जोन को चुन लिया गया। सीबीआई के मुताबिक इन जोन में उन 12 लोगों को नौकरी दी गई जिन्होंने नौकरी के लिए घूस के तौर पर लालू यादव परिवार को जमीन दी थी अपनी। और तो और सीबीआई के मुताबिक नौकरी के लिए सामान्य तौर पर जो प्रोसीजर अपनाया जाता है, जैसे कि विज्ञापन निकालना हो, एड्स देना हो, इस मामले में सरकारी प्रक्रिया का बिल्कुल पालन नहीं किया गया था। और इतना ही नहीं, सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक जिन लोगों से नौकरी के लिए आवेदन मांगा गया, उन लोगों ने सारी प्रक्रिया को, पूरे प्रोसीजर को ताक पर रख दिया। रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया। महज 3 दिनों के अंदर भर्ती करा दिया गया। यहां तक कि सेंट्रल रेलवे को भी ऐसे लोगों को नौकरी देने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा आरोप लग रहा है।